आप कई बार ऐसे लीडर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हो जिनकी खुद अचीवमेंट जीरो होती है, और यूट्यूब में ऐसे स्पीकर्स भरे पड़े हैं जिनका काम ही स्पीकिंग से पैसा कमाना है, उनकी लाइफ में अचीवमेंट कुछ नहीं है। और मैं उनमें से एक नहीं हूं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, सबके प्रोफेशन को प्रणाम है। लेकिन यहां पे जो लोग हैं उनका स्पीकिंग से काम नहीं चलने वाला, आपका धंधे से काम चलने वाला है, ओरिजिनल बिजनेस से काम चलने वाला है। इसलिए ये आपको बिलोंग करता है, इसलिए मैं बोलूंगा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बिलोंग करता हूं उसका आज की डेट में 24% मार्केट शेयर मैं ओन करता हूं, टर्नओवर वाइज, पेन वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, सक्सेस वाइज। और बहुत सारी कंपनीज हैं उनका इतना टर्नओवर नहीं है जितना मेरा इतना टर्नओवर है। ये मैं अपने आप को अगेन आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। और ये भी आप रिलेट कर पाओगे, सुरेंद्र जी ने शुरू ही वहीं से कर दिया, पंगा ही वहीं से ले लिया। मैं तो अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन सुरेंद्र जी ने मेरे कान में बोला थोड़ा सा एथिक्स के बारे में आप बात कर देना। सो मैंने जहां से बिजनेस के प्रिंसिपल सीखे, वहां से उन्होंने मुझे पहला प्रिंसिपल क्या सिखाया। और ये जब मैंने प्रिंसिपल सीखा, मैं था 21.5 साल का था। कितने का? 21.5 का। तो उन्होंने बोला कि ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, धंधा पानी क्यों कर रहे हो, सबके अपने अपने लॉजिक, सबके अपने अपने रीजन, सबके अपने विजन, दैट्स ओके। लेकिन उस आदमी ने मुझे जो दिया, उस मल्टी बिलियनर ने जो मुझे दिया, वो मेरी लाइफ का रूपरेखा बन गया। उसने बोला कि हमने तो ये सीखा है कि आज जो क्रिएट करें वो ऐसा क्रिएट किया कि नेक्स्ट जनरेशन को जा पाए। तो मैंने जो उससे सीखा वो मैं आपको बताता हूं कि धंधा बिल्ड करना है, ऐसा बिल्ड करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है ऐसा बिल्ड करना है कि जब आज के 20 साल 30 साल बाद दोस्त वो बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर रहे होंगे तो आपकी चेस्ट का साइज क्या होगा। क्या मैं ये कहूंगा कि मैंने 10 सालों में 10 ऑर्गेनाइजेशन की हैं, या मैं ये कहूंगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा टर्नओवर क्रिएटर हूं। मेरी जो बातें हैं मैं आप लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं कि जब भी आप बिजनेस की, धंधे पानी की, लीडरशिप की, मोटिवेशन की टॉक सुनते हैं तो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कवच में बंद मत कीजिए, बिकॉज इस इंडस्ट्री के बाहर लोग ब्लास्ट कर रहे हैं। आई होप यू नो अबाउट द ओयो गाइज, आई होप यू नो अबाउट द ओला, उबर, स्विगी। कितना डिसरप्शन डे एंड नाइट हो रहा है, हर बिजनेस एक नए रूप में सबके सामने आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक दे आर नॉट लीडर्स? What do you think? They are not motivators? What do you think? वो रोज YouTube पे अपना वीडियो नहीं डालते, but what do you think? They don't know how to build business? They are the real champions. तो अपने आप को कुछ पर्दों से निकालकर भी बाहर रखना, सोचना, समझना जरूरी है। मेरा टॉक बड़ा बढ़िया दे दिया, जो मेरे दिल के बड़े करीब है सुरेंद्र भाई ने। एथिक्स की जो वो बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिलेट यहीं पे इतना कर देता हूं कि ये संभव मेरी चेस्ट का साइज नेक्स्ट जनरेशन तक तभी हो सकता है जब मैं किसी एक जगह टिक के बैठ जाऊं। और अगर मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन भी सॉलिड हो जाएगा और आपका धंधा पानी भी सॉलिड हो जाएगा। अगर आप ओला कैब से आते जाते हो तो वहां पे 2 कैरेक्टर मीट होते हैं, एक Ola as a company and as a driver. Now your thought process is like a driver or like a Ola owner. ये आपको सोचना है। मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं सोचने के लिए अपने आप को एज ए इंडस्ट्री। मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं सोचने के लिए, छोटा मोटा नहीं, गाड़ियों के लिए काम करना। कुछ लोग गाड़ी वाड़ी बहुत दिखाते हैं, छोड़ो इस सब का लफड़े को। सोचो, जो आज आपकी कंपनी का टर्नओवर है, आज के 5 साल बाद आप में दम है कि वो टर्नओवर आपका हो। आई एम गिविंग विद अ बिगर चैलेंज। अगर अनुराग अग्रवाल को बुलाया है तो मर्दों वाला चैलेंज मिलेगा, डाकियों वाला चैलेंज नहीं मिल सकता। गाड़ी, बंगला, फ्लाईओवर, फॉरेन ट्रिप, बच्चे की अच्छी ड्रेस, हो गया यार। 100 करोड़ रुपए जेब में पड़ा होगा तो सब हो जाएगा। और इसको करवाने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका असिस्टेंट ही करा देगा, हो गया। इससे ऊपर उठने का समय है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री को जिस जगह हम लोग ले जाने की बात कर रहे हैं, जो सपना हेम पांडे जी ने देखा होगा और इस इंडस्ट्री को ले जाने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया होगा, वो छोटी छोटी गाड़ियां, ये सब देखने से नहीं होगा। ये तब होगा जब हम में से हर बंदा बैठा हुआ यहां पे इतना टैलेंट और इतना गट्स रखे कि वो अपनी कंपनी के टर्नओवर को चैलेंज दे और कल को कहे कि इतना टर्नओवर तो गुरु मेरा चैलेंज है, तुम सोचो तुमको क्या करने का है।
और जब टर्नओवर की कहानी सुनोगे तो आपको वो समझ में आना बंद हो जाएगा कि यहां चले जाएं, थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, हम घुस जाएं। दिस इज अ वर्कर मेंटालिटी, दिस इज अ एम्प्लॉय मेंटालिटी। ओला के ड्राइवर की तरह काम करना है कि अब उबर का चला लूं मीटर तो उबर में ज्यादा मिल जाएगा, या उबर की तरह सोचना है कि ओला का मीटर चला लूं ओला में ज्यादा मिल जाएगा, या आपको यह सोचना है ओला उबर की तरह एक और मैं खुद भी खड़ा कर दूं तो ज्यादा मिल जाएगा, या ओला का दिल्ली का टर्नओवर ही लेके मैं उड़ जाऊं तो मुझको ज्यादा मिल जाएगा। कुछ कहानी समझ में आई? तो क्या चाहते हो आप? कुछ बड़ा गेम खेलें? बड़ा गेम खेलें तो थोड़ी बड़ी बात करें। सो मेरे को जो टॉपिक है वो लीडरशिप टॉक का दिया गया, थोड़ा सा लीडरशिप की मैं बात करता हूं और मैं सब वही बातें करूंगा जो मैंने किया है। आज से 22 साल पहले आईटीओ पे 5,500 रुपए, 5,500 कह रहा हूं, 100 रुपए की शर्ट लेके मैंने अपने काम धंधे को शुरू किया था, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से शुरू हुआ था। आज मैं जहां हूं वहां हूं। आप सब लोग जहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या नाम है, क्या सरनेम है, क्या एड्रेस है, घर का कैसे घर में रह रहे हैं, छोटे से घर में या बड़े घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंदर एक टाइगर बैठा है कि नहीं बैठा, आपके अंदर लड़ाई का जज्बा कितना है, आपके अंदर लीडरशिप नाम की कोई चीज है कि नहीं, वो देखना है। अब हम लोग भी पढ़े लिखे एमबीए आए थे और यहां आके हम लोगों ने भी सुना लीडरशिप। अरे हम लोग बचपन से टॉपर रहे हैं यार। आई एम नॉट समवन जिसके पास कुछ नहीं था, मैं बचपन से टॉपर रहा हूं, कह के टॉप करता था कि ये फर्स्ट पोजीशन मेरा है, सेकंड थर्ड संभाल लो भाई। और फोर्थ रैंकर से मैंने लाइफ में बात नहीं किया। ये बिजनेस भी मैं शुरू कर रहा था 20 हाफ की एज में था, टॉफिल शॉफिल सब क्लियर करके यूएस जा रहा था। किसी ने बोला भैया 2 साल रुक जाओ, वो 2 साल रुक गया तो इतना बड़ा धंधा पानी हो गया कि फिर मैं जा ही नहीं पाया। अब घूमने जाता हूं वो एक डिफरेंट इश्यू है। ऑलराइट, सो आई एम नॉट द पर्सन जिसके पास कुछ नहीं था करने के लिए, इसलिए वो इस इंडस्ट्री में घुस गया। मेरे पास बहुत कुछ था करने के लिए, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में घुस गया। और ये इंडस्ट्री ने मेरे को सिर्फ गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस ये सब नहीं दिया। आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। आई प्राउडली से आई हैव 8 कंपनीज व्हाट आई रन एंड ऑल अदर कंपनीज आर आउट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आई एम इनटू रियल एस्टेट, आई एम इनटू स्किल डेवलपमेंट। मैं बहुत काम करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इनफैक्ट आज की डेट में गॉड हैज गिवन मी सच ए बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी दैट 3 में 4 से 5 घंटे में बैक टू द नेशन, बैक टू द कंट्री के लिए मैं काम कर पाता हूं। And I work for the youth of this nation. If you want to listen, my next agenda is not to earn next 10 crore rupees. वो तो आ ही जाना है, that's not an issue. My next agenda is to support हिंदुस्तान के 70 करोड़ यूथ को जिनको मालूम नहीं है सक्सेस आती कहां से है, ये बला क्या है। पोथी पढ़ के सर्टिफिकेट इकट्ठे हो गए, सक्सेस नहीं मिल रही है। कभी वो IIM अहमदाबाद के नाम पे बंदा है, कभी कभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट के गलियारों के नाम पे बंदा है। लेकिन यहां मैं अगले 5-7 मिनट में कुछ बताने की आपको कोशिश जरूर करूंगा कि सफलता के लिए किस लीडरशिप की जरूरत है। जब आप बिजनेस का चयन करते हो, जिस दिन आप बिजनेस के लिए जाते हो, उस दिन के लिए भी एक बेसिक लीडरशिप की जरूरत होती है, क्योंकि आपको एक धंधे पानी को चूज करना होता है और आपको चूज करना होता है वो जिसके साथ आप लाइफ में रहोगे। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं शादी के लिए जाता हूं तो मैं एक ऐसी लड़की को देखता हूं जो हिंदुस्तानी कल्चर में हम लोग जो अगले 7 जन्मों तक मेरे साथ रहे और मैं भी उसके साथ रह पाऊं। तो बिजनेस को चूज करते वक्त भी ये टैलेंट होना चाहिए कि मैं जिस बिजनेस में काम कर रहा हूं, जिस लीडर के साथ मैं काम करने की शुरुआत कर रहा हूं, उसके साथ मैं टिक के रहा हूं। और ये जन्मों का साथ है, धंधा पानी तभी हो पाएगा